पक्षियों का राजा कहा जाता है कि किसी जमाने में पक्षी इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होते थे। उन्हें राजा की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता थी, न ही उन्हें एक साथ बैठने और उनके लिए कानून बनाने के लिए पक्षियों की एक जिरगा की आवश्यकता थी। उन दिनों पंछी जब भी साथ होते थे तो खुशी खुशी आपस में बात करते थे और बताते थे कि कौन पैदा हुआ और कौन मर गया, किस चिड़िया के बच्चे अनाथ हो गए हैं, और कानून बनाने की बजाय एक दूसरे से जरूरी बातें शेयर करते थे। उनका कानून एक था, प्यार और दोस्ती का कानून। वे न तो घृणा और न ही क्रोध जानते थे, लेकिन फिर एक दुष्ट उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि पक्षी उनकी खुशियों के प्रति शत्रु थे। उसने मूर से कहा, आप अपने आप को एक साधारण पक्षी क्यों मानते हैं, जबकि आप अन्य सभी पक्षियों की तुलना में अधिक सुंदर हैं? उसके व्यंग्यात्मक शब्दों में मोड़ आया और वो बड़े गर्व से तालाब के पानी में खुद को देखने लगा। तब वही व्यक्ति उकाब के पास गया और उससे कहा, तू बटेर को अपना मित्र क्यों समझता है? क्या तू सब पक्षियों से अधिक शक्तिशाली नहीं है? आप बादलों से भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, आप उन्हें अपनी चोंच से आसानी से फाड़ सकते हैं। बाघ उसकी बातों पर आया। वो उड़ गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल के घोंसले को नष्ट करने आया। इस तरह वो धीरे धीरे चालाक पक्षियों के बीच शत्रुता के बीज बोने में सफल हो गया। पक्षियों का शांतिपूर्ण साम्राज्य युद्ध का मैदान बन गया। पक्षी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को कोसने लगे। अंततः मजबूत पक्षी कमजोर पक्षियों का शिकार करने लगे। सब अपने अपने बल पर शेखी बघारने लगे और दुर्बलों की बुराई करने लगे। एक दिन एक नन्ही चिड़िया ने सब चिड़ियाओं से कहा, हम इस तरह नहीं रह सकते। वे सब उकाब के पास गए और उससे कहा, हम न्याय चाहते हैं, आप सबसे शक्तिशाली पक्षी हैं, बेहतर है कि सभी पर शासन करें ताकि कोई किसी को गाली न दे। वो चील बहुत प्रसन्न हुई। वो तुरंत मान गया, परंतु पक्षियों के चले जाने के बाद वही धूर्त उकाब के पास आया और उससे कहा, राजा होते ही लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। यदि आपके पास उन मूर्खतापूर्ण झगड़ों में शांति बनाने का समय है, तो बेहतर है कि आप उल्लू को अपना राजा बना लें। उसकी आंखें कीमती पत्थरों की तरह हैं। वो केवल रात में देख सकता है और जब अन्य पक्षी प्रकाश में हवा में उड़ते हैं तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो किसी के मामलों में दखल नहीं देंगे और हर किसी को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। बाज को यह नुस्खा बहुत अच्छा लगा। उसने उल्लू को पक्षियों का राजा बना दिया। उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है जब बाकी पक्षी अपने घोंसलों में खुशी से सो रहे होते हैं। इसलिए आज तक वे पक्षियों के राज्य में पुराने शांतिपूर्ण दिनों में नहीं लौटे हैं और वे आपस में लड़ते रहते हैं।